कहते हैं चांद की रोशनी दिलों में सुकून भरती है, शायरों को इल्हाम देती है और आशिकों को रास्ता दिखाती है। मगर मुराद के लिए ये चांद कोई रोशनी नहीं था, ये तो एक तलवार थी जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्दन के करीब आती जा रही थी। हर रात जब चांद भरता, मुराद का दिल खाली होता जाता, क्योंकि वो जानता था वक्त खत्म हो रहा है। गांव के किनारे एक टूटा फूटा कच्चा मकान था। मिट्टी की दीवारें इस तरह चटक रही थी जैसे वो भी अंदर रहने वालों का दुख महसूस कर रही हों। एक कोने में मुराद अपने घुटने सीने से लगाए बैठा था, नजरें अपने बीमार बाप चाचा नजीर पर टिकी हुई थी, जो लागर जिस्म सामने बिछी चारपाई पर पड़ा था। बाहर हवा की साई साई उसे नहीं डराती थी, उसे डराती थी वो खड़खड़ाहट, बाप के सीने से उठती हुई वो आवाज जो हर सांस के साथ याद दिलाती थी, बेटा वक्त कम है। मुराद एक चरवाहा था, पहाड़ों का यार, पत्थरों का साथी, मगर आज वो उस दुश्मन के सामने बिल्कुल बेबस था जो आंखों से नहीं दिखता। उस दुश्मन का नाम था कर्जा, और ये कोई मामूली कर्जा नहीं था, ये वो जीरे थी जो नवाब चौधरी सादिक ने बनाई थी। वो शख्स जिसने गांव के खेत, चरागाहें और कुएं सब हड़प कर लिए थे, जैसे रेत पानी को निगल जाती है। चौधरी सादिक का हुक्म गांव में कानून था, उसका गुस्सा खर था और उसका फैसला सुना दिया गया था। कल चांद मुकम्मल होने से पहले पैसे चाहिए, वरना बूढ़े बाप को जंजीरों में जकड़ कर ले जाऊंगा। मुराद ने अपनी चंद दुबली पतली बकरियों को देखा, फिर बीमार बाप को देखा, फिर बंद दरवाजों वाले गांव को देखा। गांव वालों ने दरवाजे बंद कर लिए थे चौधरी के डर से। अब सिर्फ एक रास्ता बाकी था, वो रास्ता जिसका नाम सुनकर बहादुरों के भी पांव कांपते थे। काला पहाड़, वो ऊंची चट्टानी चोटी जिसे गहरे बादल ढांपे रहते थे, जिसके गिर्द सदियों पुरानी कहानियां बुनी गई थी। लोग कहते थे जो अंदर जाए लापता हो जाए, जो बाहर निकले वो पहले वाला न रहे। मगर मुराद के पास अब कोई चुनाव नहीं था। पहाड़ के जानवरों के मुंह में मरना 1000 दर्जे बेहतर था। बाप की आंख में जिल्लत का आंसू देखने से उसने अपनी लाठी उठाई, भूखे रेवड़ को हाका और मजहूल की तरफ चल पड़ा। रास्ता नाहमवार था, पत्थर तेज धार जैसे मेहमानों को नापसंद करते हों। हवा भारी थी, अजीब सी बुलिए हुए। मुराद चढ़ता रहा, नजरें चट्टानों की दर्जों में घास ढूंढती रही, दिल दुआओं में मशगूल रहा। और जब सूरज आसमान के बीचों बीच आया, एक छोटी सी जगह मिली, कुछ सूखी घास उगी हुई थी। बकरियां टूट पड़ी। मुराद एक खाई के किनारे बैठ गया, नीचे अपना गांव देखा जो इतना छोटा लग रहा था जैसे उसके बड़े बड़े दुख वहां से नजर ही ना आते हों। भूख और थकान ने आ लिया। उसने एक पत्थर से सर लगाया, आंखें नींद और जाग के दरमियान झूलने लगी। और तभी वादी के उस पार कुछ चमका। मुराद ने आंखें मली, गौर से देखा, पत्थरों के दरमियान खड़ा था एक हिरन। मगर यह कोई आम हिरन नहीं था, उसका जिस्म चांदी की तरह चमक रहा था। उसके सर पर फितरत का ताज था, 2 लंबे शाखदार सींग जो गहरे सुर्ख रंग में दमक रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे समुद्र की गहराइयों में मिलने वाला नादिर मरजान जो सिर्फ बादशाहों के महलों में होता है। मुराद जम कर रह गया, भूख भूल गया, थकान भूल गया, एक लम्हे के लिए तो चौधरी सादिक का कर्जा भी भूल गया। मगर फिर उस खूबसूरती ने एक पागल सा ख्याल जगा दिया, यही तो हल है। अगर ये हिरन पकड़ लिया तो उसे सोने के भाव बेचा जा सकता है, बाप का कर्जा उतर जाएगा, एक छोटा सा घर बन जाएगा, बाकी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। बका की ग्रीजत जाग उठी। मुराद पेट के बल जमीन पर रेंगने लगा। खामोशी से सांस रोककर नजरें उस चांदी के हिरन पर जमाए हुए करीब आया और करीब आया। एक छलांग की दूरी रह गई तो उसने अपनी थकी हुई टांगों में आखिरी ताकत भरी और जस्त लगाई, उस आदमी की तरह जिसकी पूरी जिंदगी इस एक लम्हे पर टिकी हो। मगर वो हिरन बिल्कुल इत्मीनान से एक तरफ सरक गया, जैसे हवा के साथ नाच रहा हो। और मुराद मुंह के बल मिट्टी में गिरा। उसने सोचा हिरन डर कर भाग जाएगा, मगर नहीं, हिरन ने भागने की बजाय चंद कदम दूर रुक कर मुड़ा, अपना वो सुर्ख मरजानी सर घुमाया और मुराद को देखा। वो नजरें डर की नहीं थी,
वो तो दावत की नजरें थी, जैसे कह रहा हो चलो मेरे पीछे आओ। मुराद उठा जैसे कोई जादू हो गया हो और दौड़ पड़ा हिरन के पीछे। ये अजीब ताकुब था। जब मुराद तेज होता हिरन तेज हो जाता, जब थकान से कदम रुकते हिरन भी रुक जाता। राह देखता, इंतजार करता। वो तंग पहाड़ी गलियों से गुजरा, खाइयों पर बने पत्थरीले पुलों से गुजरा, जैसे हिरन को यहां का चप्पा चप्पा अजबर हो। सूरज डूबा, अंधेरा छा गया, मगर हिरन के वो सुर्ख सींग दो जलती मशलों की तरह रास्ता रोशन करते रहे। सफर तवील था। मुराद के जूते फट गए, पत्थरों ने पांव लहूलुहान कर दिए, मगर उम्मीद दर्द से ज्यादा ताकतवर थी। और फिर अचानक हिरन रुक गया। पहाड़ की चट्टान में एक बारीक सी दरार थी, नंगी आंख से मुश्किल से नजर आती। हिरन ने आखिरी बार मुड़कर मुराद को देखा, फिर उस तंग दरार में फिसला और गायब हो गया। मुराद हांफता हुआ खड़ा रहा, पसीना चेहरे पर था, दिल में हिचकिचाहट थी। क्या अंदर जाओ, कहीं ये कोई जाल तो नहीं? फिर बाप का चेहरा आंखों के सामने आ गया, चारपाई पर पड़ा, बेजान सा, सांसें गिनता हुआ। बस यही काफी था। मुराद ने अपना दुबला पतला जिस्म उस दरार में घुसाया और अंधेरे नमी में रेंगता चला गया। और फिर दरार चौड़ी हुई और मुराद एक अजीम गार में आ खड़ा हुआ। सांस रुक गई। गार की छत पर कीमती पत्थर जड़े थे, जो पूरे मकान को एक नर्म पुरसुकून रोशनी से भर रहे थे। पांव जम गए, क्योंकि वहां हिरन नहीं था। एक पुरानी पथरीली चबूतरे पर एक बुजुर्ग बैठे थे, इंतहाई बूढ़े, सफेद लिबास, बिल्कुल साफ, जैसे कभी मिट्टी न छुई हो। लंबी सफेद दाढ़ी, जैसे चांदी का झरना हो। आंखें बंद थी, बिल्कुल साकेत, जैसे सदियों पुराना कोई मुजस्समा हो। और फिर आंखें खुली। वो नजरें मुराद पर पड़ी, गहरी, पार करने वाली नजरें, और होंठों पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आई, जैसे वो मुराद का 1000 साल से इंतजार कर रहे हों। बुजुर्ग ने होंठ नहीं हिलाए, मगर मुराद के कांपते दिल तक एक आवाज पहुंची, बराह रास्त, बगैर किसी लफ्ज के। उस गार का सुकूत कोई आम खामोशी नहीं थी। ये एक बावकार सन्नाटा था, जो रूह को भर देता है, जैसे पहाड़ की दीवारें खुद सांस रोके इस बुजुर्ग के अदब में बैठी हों। मुराद के पूरे जिस्म में एक लर्जिश दौड़ गई, सर्दी से नहीं, हैबत से। बुजुर्ग की आंखों में एक रोशनी थी, जो अंदर तक उतर जाती थी, जैसे वो मुराद के दिल के सफ़े पढ़ रहे हों। माजी, हाल, बाप का दर्द, गुर्बत का बोझ, सब कुछ। एक लफ्ज न बोला बुजुर्ग ने, मगर मुराद ने महसूस किया, सब कुछ समझ गए। फिर बुजुर्ग ने अपना रग रग नजर आता हाथ उठाया और गार के पिछले कोने में अंधेरे की तरफ इशारा किया। मुराद ने लपक कर देखा। उसके जेहन में था वो मरजानी हिरन, जो सारी मुश्किलें हल कर देगा। मगर जो नजर आया, उसने आंसू ला दिए। बेइख्तियार अंधेरा धीरे धीरे हटा और एक मध्यम रोशनी नुमाया हुई। हिरन का जिस्म नहीं था वहां था एक नूरानी साया, शफ्फाफ, पाकीज़ा, एक रूह जो फिजा में तैर रही थी। उस लम्हे मुराद को दिल से समझ आई, दिमाग से नहीं। ये हिरन शिकार का जानवर नहीं था, बेचने का माल नहीं था। ये तो इस जगह की रूह थी, एक रहबर जो सिर्फ उसी को दिखाई देता है जो टूटा हुआ हो, मगर जिसके दिल में लालच ने अभी डेरा न डाला हो। ये एक आजमाइश थी, और अगर मुराद ने तीर चला दिया होता तो शायद पहाड़ उसे हमेशा के लिए निगल लेता। तब बुजुर्ग आहिस्ता से उठे, दाया हाथ उठाया, गार की पिछली दीवार में से एक पत्थरीला पर्दा सरका और मुराद की सांस रुक गई, आंखें फटी की फटी रह गई। सामने था खालिस सोने का ढेर, कीमती पत्थरों के पहाड़, याकूत, जुमुर्रद, हीरे, सब एक साथ जगमगा रहे थे। वो दौलत जिससे पूरा गांव 100 बार खरीदा जा सकता था, बल्कि पूरे इलाके का नवाब बना जा सकता था। मुराद का जिस्म कांपा। नफ्स ने फौरन तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। चौधरी सादिक को झुकते हुए देखना, अच्छे कपड़े, बड़ा घर, नौकर चाकर, और पाव ने बेइख्तियार एक कदम आगे उठाया। हाथ कांप रहा था। सोने की चमक उसे अपनी तरफ खींच रही थी, जैसे कोई मकनातीस हो, मीठी तबाही की तरफ।
उंगलियां करीब आई, बस छूने ही वाली थी, और तभी बाप का चेहरा आंखों के सामने आ गया। वो बूढ़ा चाचा नजीर, जिसने सारी जिंदगी गरीबी में गुजारी मगर कभी हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, जो फक्र में भी शरीफ रहा और शराफत में फकीर रहा। बाप के वो अल्फाज गूंजे जो बचपन से रूह में उतारे गए थे, बेटा जो बिना मेहनत मिले बिना वजह चला जाता है, और वो माल जो माथे के पसीने से न आए उगता है तो बस कांटे। मुराद रुक गया, आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटा, जैसे किसी दहकती आग से भाग रहा हो। हाथ खींच लिया, सर झुका लिया, खुद से शर्मिंदा, फिर बुजुर्ग की तरफ नम आंखों से देखा और सर हिला दिया। नहीं, कोई लफ्ज नहीं बोला, मगर बुजुर्ग समझ गए जो दिल में था सब कुछ। मुराद ने सोना नहीं मांगा, इक्तिदार नहीं मांगा, उसने अपने खुरदरे छोटे हाथ आगे किए, एक फकीर की तरह जो सिर्फ गुजारा मांगता है। बाप की दवा, कर्जे से नजात, जिल्लत से बचाव और इश्क के साथ घर वापसी। बुजुर्ग का चेहरा खिल उठा, झुर्रियों में एक मुस्कुराहट उतरी, जैसे वो अपनी खोई हुई चीज पा गए हों। उन्होंने वो पत्थरीला पर्दा बंद कर दिया, कंजों को वापस तारीकी में छोड़ दिया और जेब में हाथ डाला। मुराद की हथेली पर कुछ रखा, नजर डाली तो न सोना न जवाहर, एक छोटी सी लकड़ी की डिबिया, हथेली के बराबर, पुरानी, टूटी फूटी, और उसके ऊपर एक लंबी लोहे की चाबी, जंग लगी हुई, रंग काला पड़ चुका था। मुराद का दिल एक लम्हे के लिए बैठ गया, बस यही। मगर बुजुर्ग की आंखों में एक वादा था कि ये जंग आलूद चाबी किसी सोने से ज्यादा कीमती है। मुराद समझ गया, ये आम दरवाजों की चाबी नहीं, और ये डिबिया वही रिस्क रखती है जो उसके लिए लिखा गया है। फिर बुजुर्ग ने अपना रगों भरा हाथ मुराद के सर पर रखा। एक अजीब सी गर्मी रगों में उतरी, जैसे आंखों से कोई पर्दा हट गया हो। मुराद को अचानक पत्थरों में बारीक बारीक तफसीलें नजर आने लगी जो पहले नहीं देखी थी। जमीन की दरारों में चींटियों की चाप सुनाई देने लगी। बुजुर्ग ने उसे बसीरत दी थी, वो आंख जो जाहिर के पीछे छुपी हकीकत देख सके। फिर बुजुर्ग ने गार के दहाने की तरफ इशारा किया, जाने का वक्त आ गया। मुराद झुका और बुजुर्ग का हाथ थाम कर चूमा। शुक्रिया के लिए अल्फाज नहीं थे। डिबिया और चाबी सीने से लगा ली, जैसे मां बच्चे को थामती है, और उस तंग दरार में रेंगता हुआ इंसानों की दुनिया की तरफ वापस निकल आया। बाहर निकला तो सूरज ने पहली सुनहरी किरणें बिखेरना शुरू कर दी थी। फैसले का दिन शुरू हो चुका था। हवा ठंडी और ताजी थी, और अजीब बात, चढ़ाई जितनी मुश्किल थी उतराई उतनी ही आसान, जैसे पहाड़ खुद रास्ता बना रहा हो। बकरियां आकर उसके गिर्द इकट्ठी हो गई, जैसे उसकी खुशी में शरीक हो। और नई बसीरत से देखा तो वो पहले से ज्यादा सेहतमंद और खूबसूरत लगी। गांव के करीब पहुंचा तो सूरज आसमान के बीच था। दिल में डर भी था, उम्मीद भी। गांव खामोश था, तूफान से पहले की खामोशी। दूर से ही नजर आया कोठे के सामने गर्द का एक बादल। समझ गया, चौधरी सादिक के आदमी पहले पहुंच गए। मुराद दौड़ा, सीने से डिबिया टकराती रही, जेब में जंग आलूद चाबी बोझल थी। पहुंचा तो देखा चाचा नजीर को उनकी फटी चारपाई समेत बाहर घसीट लाया गया था। सड़क पर फेंकने की तैयारी थी, और इस बार चौधरी सादिक खुद आया था, अपनी पूरी अकड़ के साथ। हाथ में कर्जे की दस्तावेज, होंठों पर जोर्द मुस्कुराहट, तशफी से भरी हुई। उस लम्हे वक्त रुक गया। सबकी नजरें उस चरवाहे पर पड़ी जो काले पहाड़ से वापस आया था। कपड़े फटे हुए, चेहरा गर्द आलूद, मगर आंखों में एक अजीब नूर था जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। मुराद ने कदम बढ़ाए, पुरसुकून, मजबूत। पहरेदारों की तार खुद ब खुद फट गई। क्यों? वो खुद नहीं जानते थे। शायद पहाड़ की हैबत उसके साथ उतरी थी, शायद कुछ और था जो बयान नहीं होता। मुराद चौधरी सादिक के सामने जा खड़ा हुआ, सर नहीं झुकाया जैसे पहले झुकाता था। सीधा आंखों में देखा, और नई बसीरत से देखा तो उस रोब के पीछे एक गहरा सियाह खौफ छुपा हुआ था। मुराद ने हाथ बढ़ाया और पुरानी लकड़ी की डिबिया सामने कर दी। चौधरी सादिक ने खखा लगाया। आदमियों ने भी हंसी उड़ाई।
क्या जलाने के लिए लकड़ी लाया है या ये तेरे दादा की राख है? मुराद ने जवाब नहीं दिया। आहिस्ता से, इत्मीनान से डिबिया खोली। सन्नाटा छा गया। सबकी सांस रुक गई। डिबिया में सोना नहीं था, सिर्फ एक पत्थर था, कबूतर के अंडे के बराबर गहरा सुर्ख, उस हिरन के खून जैसा रंग जो गार तक ले गया था। उसमें से एक मध्यम रोशनी फूट रही थी, वही रोशनी जो गार में थी। चौधरी सादिक की आंखें फट गई, हाथ से असा गिर गई। कांपता हाथ आगे बढ़ा छूने को। मुराद ने डिबिया बंद कर ली, मजबूती से और पुरसुकून आवाज में, मगर ऐसी आवाज जो सबने सुनी। ये तेरा कर्जा है और जो बचे वो भी अभी वापस लेता हूं, बदले में बाप की आजादी और मेरे घर की इज्जत। चौधरी के मुंशी ने पत्थर देखा, परखा और कांपते सर से इशारा किया, हुजूर, इस अकेले पत्थर की कीमत पूरे गांव के तमाम कर्जों से ज्यादा है। चौधरी सादिक का चेहरा सुर्ख हो गया गुस्से से। मौका हाथ से निकल गया था। मुराद और बाप को गुलाम बनाने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। गुस्से में पत्थर लिया, कर्जे की दस्तावेज मुराद के मुंह पर फेंकी और मुड़ते हुए कान में सरसराती आवाज में बोला, जो सिर्फ मुराद ने सुनी, आज बच गए चरवाहे, मगर तूने जहन्नम के दरवाजे खुद खोल लिए। मैं जानूंगा तेरा राज और वही दफना दूंगा जहां से ये मिला। चौधरी चला गया, आदमी चले गए, मगर मुराद जानता था ये जंग खत्म नहीं हुई, अभी शुरू हुई है। मुराद ने मुड़कर बाप का सर चूमा, उन्हें आहिस्ता से अंदर ले गया। उस रात जब गांव में चरवाहे और जवाहर की कहानी हर जुबान पर थी, मुराद अकेला बैठा था और वो जंग आलूद चाबी हाथ में थामे सोच रहा था। जवाहर ने कर्जा उतारा, तो फिर ये चाबी किस चीज की है? बुजुर्ग ने कहा था, यही असल कंज है। सोचता ही रहा कि अचानक चाबी में एक अजीब सी धड़कन महसूस हुई, जैसे कोई उसे खींच रहा हो किसी मखसूस जगह की तरफ। गांव के किनारे पर एक बंजर सूखी जमीन थी, बरसों से वीरान। वो जमीन चौधरी सादिक की मिल्कियत थी। मुराद समझ गया, ये चाबी तालों की नहीं, हकीकतों की चाबी है। कर्जा उतरने की रात जिस्म आराम मांग रहा था। पहाड़ का वो थका देने वाला सफर, घुटनों का दर्द, फटे पाव, सब थकावट चीख रही थी कि सो जाओ। मगर दिमाग एक तूफानी समुंदर था और जेब में वो जंग आलूद चाबी जैसे कोई जिंदा चीज हो, धड़कती हुई, गर्म, पुकारती हुई, किसी मखसूस सिमत खींचती हुई। उधर गांव के उस पार चौधरी सादिक की हवेली में भी आंखें बंद नहीं थी, मगर वजह अलग थी। सीने में कीना उबल रहा था, एक भड़कती देग की तरह जो फटने को हो। एक चरवाहे ने मुझे शिकस्त दी, वो जवाहर कहां से लाया? क्या राज है उसका? देर नहीं लगी, कीना बदल गया साजिश में। रात के आखिरी पहर में खास आदमियों को बुलाया गया और अंधेरे में एक गंदा जाल बुना जाने लगा। फजर हुई तो चौधरी के आदमी गांव की गलियों में फैल गए। तलवारें नहीं थी उनके हाथ में, कुछ इससे भी जहरीला था, जहरीले अल्फाज। वो कानों में सरगोशियां करते फिरे, दुकानदारों से, किसानों से, भोले भाले लोगों से। कहा, मुराद ने जन्नत का खजाना नहीं पाया, उसने काले पहाड़ के जिन्नों को अपनी रूह बेची है। वो जवाहर कहां से आया? हाजियों के एक काफिले को रास्ते में कत्ल करके लूटा गया था। वही माल है ये, उसे गांव में रहने दो तो लनत उतरेगी सब पर। लोगों का दिल बदल गया। कल जो आंखें तज्जुब और अकीदत से देखती थी, आज उन्हीं आंखों में शक और डर था। पड़ोसियों ने सलाम बंद कर दिया, औरतों ने खिड़कियां बंद कर ली जब मुराद गुजरता। तन्हाई की ठंडक एक बार फिर मुराद को घेरने लगी, मगर बुजुर्ग की दी हुई बसीरत अभी भी आंखों में थी। मुराद ने साजिश के धागे साफ देखे, कहां से निकल रहे हैं, कहां जा रहे हैं। वो समझ गया, भागना कोई हल नहीं, टकराव होना ही है, अब तो होना ही है। दोपहर हुई, सूरज सर पर आया और जेब में चाबी की गर्मी इतनी बढ़ी कि जैसे जिल्द को छू रही हो। मुराद ने आंखें बंद की और उस खिंचाव के हवाले हो गया। कदम खुद ब खुद उठने लगे, लोगों की शक भरी नजरों को चीरता हुआ, न बाजार की तरफ, न घर की तरफ, गांव के सबसे आखिरी किनारे की तरफ। वहां एक बंजर प्यासी जमीन थी। प्यास की जमीन
लोग यही नाम लेते थे उसका, चौधरी सादिक की मिल्कियत, मगर बरसों से वीरान। खुद चौधरी कहता था, मलूम जमीन है, न फसल उगती है, न पानी निकलता है, और किसी को क्री भी नहीं आने देता था। मुराद उस चटकी हुई जमीन के बीच खड़ा हो गया। सन्नाटा था, बस पीली हवा सनसनाती थी। और फिर बसीरत ने वो दिखाया जो कोई नहीं देख सकता था। मरी हुई जमीन नहीं थी ये, इस सूखी परत के नीचे जिंदगी की रगें धड़क रही थी। जमीन के अंदर से एक दबी हुई कराह आ रही थी, जैसे कोई कैद में पुकार रहा हो। मुराद घुटनों के बल बैठ गया और नंगे हाथों से खोदने लगा। सूरज पीठ पर बरस रहा था, पत्थर उंगलियां जख्मी कर रहे थे, मगर वो रुका नहीं, उस शख्स की तरह जो अपनी मां को किसी गड्ढे में देख ले। काफी देर बाद उंगलियों ने कुछ ठोस ठंडा छुआ। मिट्टी हटाई तो नजर आई एक बड़ी गोल चट्टान। बीच में एक लोहे की पुरानी ढक्कन थी, उस पर अजीब नक्शो निगार, और दरमियान में एक चाबी का सुराख, जंग से खाया हुआ मगर बिल्कुल वही शक्ल। और तभी पीछे से शोर बुलंद हुआ। मुराद ने सर उठाया, गर्द का एक बादल आ रहा था। चौधरी सादिक घोड़े पर, और पीछे गांव के लोगों का हुजूम, हाथों में लाठियां, मशले, आंखों में झूठे गुस्से की आग। चौधरी ने उंगली उठाई मुराद की तरफ। देखो, मैंने कहा था ना, ये साहिर मेरी जमीन में तावीज दफन करने आया है, ये पूरे गांव को तबाह करेगा। हुजूम गरजा, लाठियां बुलंद हुई। मुराद नहीं हिला, नहीं भागा। चौधरी सादिक को देखा और बसीरत से उसके पीछे का सच देखा, जुल्म के पीछे छुपा खौफ। फिर जेब से जंग आलूद चाबी निकाली। धूप में चाबी चमकी, जैसे जंग के पीछे कोई रोशनी छुपी हो। लोगों के मुंह से सांस निकल गई। मुराद ने चाबी उस सुराख में डाली। सन्नाटा, सांसें रुकी, नारे थम गए। चाबी बिल्कुल ठीक बैठ गई, जैसे सदियों बाद दो बिछड़े मिल रहे हों। मुराद ने पूरी ताकत से चाबी घुमाई। एक तेज करखत चीख, पुराना लोहा सदियों की कैद से आजाद होते हुए। फिर जमीन हिली, घोड़े हनहनाए, लोग पीछे गिरे, और फिर एक धमाके की तरह वो लोहे की ढक्कन उड़ी और जमीन के सीने से फूटा पानी का एक मोटा चांदी जैसा फुवारा आसमान तक उठा, फिर बरसा मुराद के गर्द आलूद चेहरे पर, प्यासी जमीन पर, सब पर। ये आम पानी नहीं था, ये वो जिंदगी की शरियान थी जो चौधरी सादिक और उसके बाप दादा ने बरसों से बंद कर रखी थी, ताकि गांव वाले उनके कुओं का पानी सोने के भाव खरीदते रहें, ताकि प्यास की गुलामी रहे। एक आदमी ने पानी में हाथ डाला और पिया, फिर चीखा, आंखों में आंसू थे। इतना मीठा पानी, ऐसा पानी कभी नहीं पिया। सबकी नजरें चौधरी सादिक की तरफ घूमी। नकाब गिर चुका था, कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी। ये पानी खुद गवाह था, सबसे सच्चा गवाह। उसने जानबूझकर ये पुराना चश्मा बंद किया था, पानी छुपाया था, लोगों को प्यासा रखा था। चौधरी सादिक का घोड़ा पीछे हटा और लोगों का गुस्सा जो मुराद की तरफ था पलट गया। मुराद पानी में खड़ा था, तोमतों का बोझ धुल गया, जुल्म की गर्द बह गई। एक लम्हे में मुल्जिम से नजात दिहंदा बन गया, मगर उसकी आंखों में गुरूर नहीं था। नजर आसमान की तरफ उठी, शुक्रिया में, उस बुजुर्ग के लिए जो जानते थे कि इस गांव का असल इलाज क्या है। गांव का इलाज माल में नहीं था, इलाज था जो छीना गया उसे वापस दिलाने में। लोग पानी की तरफ दौड़ रहे थे, पी रहे थे, नहा रहे थे, रो रहे थे खुशी से। और इसी अफरातफरी में चौधरी सादिक आहिस्ता आहिस्ता पीछे सरक रहा था, भागने की कोशिश। मगर मुराद की बसीरत ने देख लिया, और साथ ही कुछ और भी देखा। पानी के साथ जमीन के अंदर से एक और चीज बाहर आई थी, लोहे का एक मजबूत संदूक, लकड़ी वाला नहीं। ये भारी, मुंह कम लोहे का था, उस पर बादशाही नक्शो निगार कंद थे। मुराद ने उसे उठाया, हाथों में उसका बोझ महसूस हुआ, जैसे सिर्फ लोहा नहीं, एक पूरी तारीख उठा रहा हो। मुराद ने एक नजर भागते चौधरी पर डाली, फिर दूर उफुक पर, और समझ गया कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये संदूक कुछ छुपाए हुए है, कोई पुराना राज जो इस गांव से जुड़ा है,
और शायद खुद चौधरी सादिक की असल से भी। मुराद ने संदूक ऊंचा उठाया। धूप में उसके नक्श चमके। जंग के बावजूद बादशाही मुहर वाजे थी। 100 साल पुराने किसी आदिल बादशाह की मुहर। पत्थर की एक चोट से पुरानी शीशे की मुहर तोड़ी और भारी ढक्कन खोली। अंदर से न जिन निकला न सोना। एक पुरानी चमड़े की दस्तावेज निकली, सोने और जफरान की सियाही से लिखी हुई, बादशाह एज़म की मुहर लगी हुई। गांव के बुजुर्ग आगे आए, वो वाहिद शख्स जो पुरानी तहरीरें पढ़ सकते थे। कांपते हाथों से दस्तावेज थामी। सन्नाटा छा गया। पानी का बहाव ही सुनाई दे रहा था। बुजुर्ग पढ़ते रहे और हर सतर के साथ आंखें फैलती गई। फिर सर उठाया, भीड़ को देखा, चौधरी सादिक को देखा। निगाह में ऐसी हकारत थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। कांपती आवाज में बोले, मगर आवाज दूर तक पहुंची। ये जमीन, ये चश्मा चौधरी का नहीं था, कभी नहीं था। ये 100 साल पहले आदिल बादशाह ने वक्फ किया था, हर मुसाफिर के लिए, हर गरीब के लिए, इस गांव के हर फर्द के लिए। चौधरी के दादा को सिर्फ खादिम बनाया गया था, अमानत का रखवाला। मगर खादिम ने ख्यानत की, चश्मा बंद किया, दस्तावेज छुपाई और लोगों का पानी उन्हें सोने के भाव बेचता रहा। पुश्त दर पुश्त ये जुल्म चलता रहा। अल्फाज बिजली की तरह गिरे। लोग कुछ देर खामोश रहे, फिर यकदम समझ आई। बरसों की मेहनत का पैसा अपने ही पानी के लिए दिया। अपना हक खरीदते रहे और जानते भी न थे। खुशी के आंसू गुस्से में बदल गए। सारी नजरें चौधरी सादिक पर। वो सिकुड़ गया। झूठी शान का वो पहाड़ एक सूखे पत्ते की तरह गिर गया। किसी ने हाथ नहीं उठाया, किसी ने मारा नहीं। मगर जब लोगों की आंखों से इज्जत जाती है, वो सजा किसी कैद से बड़ी होती है। उसी रात चौधरी सादिक गांव छोड़ गया, चुपके से, अकेला। पीछे छोड़ गया हवेली, माल, दौलत, सब कुछ। साथ ले गया सिर्फ वो कपड़े जो उस पानी से भीगे थे, जिसे उसने बरसों छुपाया था। वो इबरत बन गया जो नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही। लालच की, ख्यानत की और अंजाम जुल्म की। और फिर गांव ने सांस ली। प्यास की जमीन बदल गई खैर की जमीन में। नहरें बनी, खेत सैराब हुए। जो जमीन पत्थर थी, महीनों में सब्जा उगाया, जैसे जमीन भी बरसों से इंतजार में थी। चाचा नजीर जो चारपाई पर पड़े सांसें गिन रहे थे, इज्जत और खुशी की हवा लगी तो तंदुरुस्त हो गए। कभी कभी इज्जत की दवा हकीमों की दवाओं से बढ़कर होती है। चेहरे पर सेहत की रौनक लौट आई और आंखों में वो चमक जो बेटे को अपनी कौम का सरदार देख कर आती है। और मुराद, दौलत ने नहीं बदला, मरतबे ने नहीं बदला। वही सादा, वही खामोश, वही जमीन से जुड़ा हुआ नौजवान। जंग आलूद चाबी उसने गले में डाल ली, हमेशा के लिए। यादगार इस बात की कि जो चमकता है वो सोना नहीं होता, और जो सादा लगता है वही अक्सर सबसे कीमती होता है। चौधरी की हवेली की जगह अक्सर नहीं बनाया, अपना पुराना घर मरम्मत कराया और अपने चचा की बेटी सलमा से शादी की। वो लड़की जो तंगी के दिनों में भी साथ रही, जिसने कभी मुंह नहीं फेरा, जो खत में भी वफादार रही। गांव में 7 रातें जश्न हुआ और कोई भूखा नहीं सोया, कोई महरूम नहीं रहा। 1 साल बाद चांद मुकम्मल था। मुराद अकेला निकला और चश्मे के पास आ खड़ा हुआ। पानी बह रहा था, चांदनी में चमक रहा था। उसने नजर उठाई काले पहाड़ की तरफ, जो कभी खौफ की अलामत था, आज उम्मीद का निशान लगता था। और फिर बसीरत वाली आंखों ने देखा, पहाड़ की चोटी पर एक धुंधली सी झलक, सुर्ख मरजानी रंग की एक चमक। मुराद मुस्कुराया, हाथ दिल पर रखा और झुक गया खामोश सलाम में। उस हिरन को, उस बुजुर्ग को और उन तकदीरों को जो उसे खाई के किनारे ले गई ताकि उसे ऊपर उठा सके। उस लम्हे उसे समझ आई आखिरी हिकमत। अल्लाह हमें कभी कभी सबसे कठिन रास्ते पर डालता है, तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि हमारे अंदर जो असल जौहर छुपा है वो बाहर निकल सके, जैसे पथरीली जमीन के सीने से मीठा पानी निकलता है। मुराद और उसकी नस्लें उस चश्मे के मुहाफिज बने, मालिक नहीं, खादिम। पानी पिलाते रहे और साथ सुनाते रहे उस चरवाहे की कहानी जो एक हिरन के पीछे भागा और अपनी आजादी पकड़ लाया। कहानी का सबक,
चौधरी सादिक के पास सोना था, मगर उसने खुद को खो दिया। मुराद के पास कुछ नहीं था, मगर उसने दिलों पर राज किया, क्योंकि उसने वो रास्ता चुना जो मुश्किल था मगर सच्चा था।